Hello दोस्तों नमस्कार वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल. So finally the day is here. Indian national team all set to play their first match of 2025 against Maldives today 7 p.m. at Shillong, Meghalaya, and also this is the first time national team playing in Shillong, Meghalaya. So that matter also this is a really exciting match. ऊपर से सुनील छेत्री की नेशनल टीम में वापसी हो रही है. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस मैच का जो हाइप अप है वो काफ़ी ज़्यादा बन चुका है. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक. चाहे भले ये फ्रेंडली मैच हो, लेकिन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एशियन कप क्वालिफायर आई थिंक फॉर मनोलो मार्केस एंड द बॉयज लॉट ऑफ थिंग्स लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्रॉम दिस मैच. सबसे पहले बात करेंगे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कि जहां पे मनोलो मार्केस ने कुछ चीज़ें क्लियर की है रिगार्डिंग दिस मैच, रिगार्डिंग दी अपकमिंग मैच अगेंस्ट बांग्लादेश. तो एक चीज़ तो उन्होंने सबसे पहले कंफर्म कर दी है कि भाई आज के मैच में सुनील छेत्री आपको खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे. चाहे वो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी बेंच आएंगे, ये उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने बोला कि सुनील छेत्री विल हैव अ मिनट्स. तो सुनील छेत्री फाइनली यहाँ पे आपको नेशनल टीम के कलर्स में फिर से वापस दिखेंगे एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर मनोलो मार्केस. सो देखते हैं अब उनको स्टार्टिंग 11 में ऐड किया जाता है या फिर फ्रॉम द बेंच लाया जाता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा. दूसरी चीज़ उन्होंने कन्फर्म कर दी है कि भाई इस मैच में जो स्टार्टिंग 11 होगी वो शायद आपके जो बांग्लादेश वाला मैच है उसमें रिपीट नहीं होगी, उसमें चेंजेस होगा. तो आई थिंक वो समझ में भी आता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि भाई जो आप बांग्लादेश के सामने खिलाना चाहते हैं वही स्क्वाड के साथ यहाँ पे भी जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें आप ऑब्वियसली मालदीव्स के अकॉर्डिंग भी अपनी जो स्ट्रेटजीज है, अपने जो प्लान है, अपने जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टैक्टिक्स है वो बनाएंगे. तो उसमें सर्टेन प्रोफाइल वाले प्लेयर अगर आपको किसी पोजीशन पे चाहिए तो आप उसको मालदीव्स के सामने स्टार्ट करेंगे. एंड कुछ प्लेयर आप बांग्लादेश में वहाँ पे मे बी अगर आपकी स्ट्रेटेजी बांग्लादेश के अकॉर्डिंग डिफरेंट है देन वहाँ पे चेंज करेंगे. एंड एक चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए कि चाहे भले ही मालदीव्स वाला मैच फ्रेंडली हो, लेकिन मालदीव्स इज ऑल्सो यू कैन से कि सिमिलर टीम लाइक बांग्लादेश और लिटिल बिट बेटर, बिकॉज अब रैंकिंग वाइज देखें तो भाई मालदीव्स बांग्लादेश से ऊपर है. सो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो स्टार्टिंग 11 होगी वो वहाँ पे रिपीट नहीं होगी. तो वो चीज़ भी उन्होंने कंफर्म कर दी है. तीसरी चीज़ उन्होंने बोली है रिगार्डिंग दी प्लेयर सिलेक्शन. तो उसमें बोला है कि भाई नेशनल टीम में जो भी प्लेयर हम सिलेक्ट करते हैं हम चाहते हैं कि भाई वो यहाँ पे आप बोल सकते कि जो बेटर शेप वाले प्लेयर है, कि जो इन्फॉर्म प्लेयर है उन्हीं को पिक करें. हमारा काम ये नहीं है कि यहाँ पे नेशनल टीम में प्लेयर पिक करके हम उसको डेवलप करें. नेशनल टीम का काम है कि उनको रिजल्ट डिलीवर करना. एंड वो बिल्कुल सही बात है. नेशनल टीम के कोच की सबसे पहली प्रायोरिटी वही होनी चाहिए कि यू नीड टू डिलीवर द रिजल्ट. तो ये उन्होंने वहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया है. एंड फोर्थ एंड जो लास्ट वाली चीज़ है कि जिससे आई थिंक काफ़ी सारे इंडियन फैंस में भी डिसएग्री करेंगे, वो उन्होंने भाई आई लीग का यहाँ पे जो है प्लेयरों का सिलेक्शन उसके रिगार्डिंग क्लेरिफाई कर दिया है कि भाई आई लीग एंड ISL में देयर इज़ अ डिफरेंस. सो अगर आई लीग में कोई प्लेयर 2, 3, 4, 5 मैचों में अच्छा करता है तो डेट डजंट मीन कि भाई हम उसको नेशनल टीम में डायरेक्ट पिक करेंगे. ही नीड टू स्टेप अप, ही नीड टू डिलीवर. देन ISL में यहाँ पे कंसिस्टेंट उनको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा एंड देन ओनली वी विल कंसिडर हिम फॉर द नेशनल टीम. तो ये भी चीज़ उन्होंने क्लेरिफाई की है. सो लॉट ऑफ थिंग्स लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस मैच. अगर हम इस मैच की बात करें तो एंड गोलकीपर में लेट्स सी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिसीजन जिसका मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई क्या विशाल कैथ स्टार्ट करते हैं या फिर अमरिंदर सिंह, बिकॉज आई थिंक दोनों ही मैचेस में कीपर तो मेरे को लगता है कि कोई चेंज होने वाला नहीं है. सो विशाल कैथ क्या फाइनली अपना जो डिजर्विंग चांस है उसको मिलता है कि नहीं मिलता, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. ऑन दी अदर साइड मालदीव्स की अगर हम बात करें तो जो उनकी भी जो ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि गोल स्कोरिंग डिपेंडेंसी है वो उनके भाई 36 ईयर ओल्ड फॉरवर्ड अली फासिर के ऊपर है, जिन्होंने बांग्लादेश के सामने भी 2 गोल मारे थे आई थिंक. सो आई थिंक इंटरेस्टिंग मैच होगा एंड आई थिंक फैंस भी काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि आफ्टर 4 months आई थिंक टीम इज प्लेइंग, इंडिया इज लुकिंग फॉर द फर्स्ट विन. सो आई एम एक्सपेक्टिंग definitely a competitive match between both the teams, but India is favorite in this match. चाहे भले हम पिछले 15-16 मंथ से कोई मैच नहीं जीते हैं. सो दिस इज द टाइम कि हम यहाँ पे अपना पहला विन हासिल करें इन दोज लास्ट 16 मंथ. सो माई प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विद द 1-0 विक्ट्री फॉर इंडियन नेशनल टीम. लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है AFF एंड उनके यहाँ पे करप्शन स्कैम उसके बारे में, क्योंकि हर कुछ यहाँ पे वीक्स में या फिर कुछ मंथ में ये भाई यहाँ पे नए इस तरह के जो क्या बोलते हैं कि स्कैम से वो करते रहते हैं. तो अब जो AFF के
यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड मीडिया डायरेक्टर थे जयदीप बासु, जिसको उन्होंने रिसेंटली टर्मिनेट कर दिया है। उन्होंने यहाँ पे आफ्टर दी टर्मिनेशन एक लेटर लिखा है एएफएफ के जो सभी एक्सको मेंबर है उनको, एंड वहाँ पे उन्होंने बताया है कि भाई किस तरह से एएफएफ में अभी मिसमैनेजमेंट चल रहा है, किस तरह से कल्याण चौबे एंड उनके जो रिजिम के बंदे हैं सेक्रेटरी जनरल, उन सब ने कैसे फुटबॉल हाउस को एक यहाँ पे ग्रोसरी शॉप की तरह वो चला रहे हैं कि जहाँ पे किसी बंदे को ला रहे जा रहे हैं। एंड उसमें जो एक सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाया है वो लगाया है कि भाई रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल के आने जाने के लिए भाई 33 लाख की एक न्यू एसयूवी ली गई है। एंड उसके अलावा काफ़ी सारे और भी एलिगेशन लगाए हैं जो आप लेटर देख सकते हो कि जिसमें लॉयर के खर्चे का बताया गया है, ड्राइवर्स का और उन सारी चीज़ों का कि जो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि उतना नेसेसरी खर्चा नहीं है। एंड एज वी ऑल नो कि भाई एएफएफ की फाइनेंशियल कंडीशन अभी क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे डेफिनेटली इस तरह के जो यहाँ पे आपके पर्सनल यूज़ के लिए जो खर्चे हैं उसको आप कॉस्ट कम कर सकते हो। बट एज वी ऑल नो कि भाई जो एएफएफ का अभी टॉप मैनेजमेंट है उनका प्रायोरिटी सिर्फ उतना ही है कि भाई अपने यहाँ पे सारे ऐशो आराम वाली चीज़ें चाहिए, फुटबॉल में बाद में डेवलप होता रहेगा क्योंकि आपके पास ना तो यूथ टीमों को एक्सपोजर देने के लिए पैसे हैं, उसमें आप बजट में कॉस्ट कट डाउन करते हो, लेकिन एसयूवी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप ना तो यहाँ पे यूथ टीमों को बेटर कोचेस देने के लिए यहाँ पे आपके पास पैसे है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑन दी अदर साइड एक और जो बड़ा एलिगेशन जयदीप बासु का है वो है रिगार्डिंग दी सैलरी हाइक। जो यहाँ पे स्टाफ है सारा फुटबॉल हाउस दिल्ली में, उसको यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से बताया जा रहा है कि भाई सैलरी हाइक होगी, लेकिन उसमें भी काफ़ी यहाँ पे क्या बोलते कि रिक्वेस्ट करने पे और डिमांड करने के ऊपर बाद भी यहाँ पे उस तरह से सैलरी हाइक नहीं हुई है। और जो सेक्रेटरी के आसपास के जो उनके जान पहचान वाले बंदे थे उनकी कर दी गई है, किसी की नहीं की है, ये सारे एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं। तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ एएफएफ एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, सो दे आर एब्सोल्युटली इन शैम्बल्स। ऑन दी अदर साइड ये एक नया ट्रेंड भी भाई इंडियन फुटबॉल में स्टार्ट हुआ है कि जो भी बंदा भाई जब एएफएफ में काम कर रहा होता है तब सब कुछ सही चल रहा होता है, जब जैसे ही वो बाहर जाता है फिर सारी वो पोल खोलता है एएफएफ की। तो भाई आप जब थे, जयदीप बासु से भी एक क्वेश्चन होना चाहिए कि आप जब थे तब मीडिया की हमने देखा है पिछले 2 साल में जो जिस तरह से एएफएफ का मीडिया यहाँ पे सोशल मीडिया पे हैंडल किया गया है, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द वर्स्ट हैंडल यू कैन से कि स्पोर्ट अकाउंट। जितना भी रिसोर्सेज जो आप बोलेंगे कि भाई रिसोर्सेज कम थे, इससे पहले हमने देखा है कि भाई जो थे बंदे उन्होंने भी कम रिसोर्सेज के साथ एटलीस्ट एक प्रोफेशनल मैनर में, कंसिस्टेंट मैनर में काम किया था। यहाँ पे तो हमने देखा है पिछले 2 साल में सोशल मीडिया में किस तरह से भाई यहाँ पे एएफएफ की टीम ने काम किया। तो ये उनके ऊपर भी क्वेश्चन है जो अभी यहाँ पे एएफएफ के बंदों के ऊपर क्वेश्चन रेस कर रहा है और जिनको टर्मिनेट किया गया है उनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर ऐसा ही चल रहा था, आपने भी अपना काम जो जितना भी आपको मिल रहा था उस हिसाब से तो नहीं किया है, सो आपको उसी दिन पे छोड़ देना चाहिए था। फिर यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें चल रही थी तो आपको सामने से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था कि भाई ये चीज़ें चल रही है तो मैं क्यों काम करूँ यहाँ पे। बट ये दोनों तरफ से भाई ऐसी चीज़ें चल रही है, मीडियोकर पीपल को यहाँ पे हायर किया जाता है, यहाँ पे उनको क्या बोलते कि अनडिजर्विंग सैलरीज और वो सारी चीज़ें दी जाती है, एंड फिर वो यहाँ पे कुछ अनबन हो जाए तो उनको निकाल दिया जाता है। तो ऐसी हालत है अभी। सो AFF and their administration is absolutely in a, you can say कि pathetic situation. So that is the current reality. Next उसके बाद बात करनी है AFF and FSTL डील की, जहाँ पे हम सबको पता है कि जो पहला प्रपोज्ड डील जो FSTL ने दी है वहाँ पे उन्होंने नो कैश डील दी है। एंड उसमें एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि भाई नो प्रमोशन एंड रेलीगेशन। मैंने उस टाइम पे भी जब डील ये प्रपोज की गई तब भी बताया था कि भाई ये जो एक फैक्टर है ये आपके फुटबॉलिंग ग्रोथ के हिसाब से भाई दिस इज़ अ रियली यू कैन से कि बैड थिंग, जहाँ पे FSTL आई थिंक क्योंकि नीड टू थिंक अबाउट दिस बिकॉज 2019 में जब आपने AFC रोड मैप साइन किया तब आपने एग्री किया था चीज़, आपने एग्री नहीं किया होता तब बात समझ में आती है। एंड 2019 में जो AF यहाँ पे ISL एंड आई लीग का जो झगड़ा चल रहा था कि भाई कौन सी लीग इंडिया की टॉप टियर लीग है, वो उसी बात पे भाई उस टाइम पे आई लीग के क्लब भी एग्री हुए थे कि भाई चलो आप आगे जाके प्रमोशन रेलीगेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें भी इंडिया की फर्स्ट टियर लीग में आने का मौका मिलेगा। नो डाउट ISL स्पेंडिंग मोर मनी ऑन इंडियन फुटबॉल, FSTL ज़्यादा खर्चा कर रहा है, क्लब्स भी ज़्यादा खर्चा कर रहा है ISL के, आई लीग के क्लब उतना नहीं कर रहे, बट भाई उनका भी तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है सिस्टम में है। एंड आपने एक चीज़ एग्री की है
आपने अगर एग्री नहीं किया होता तो बात समझ में आती कि भाई आप कभी नहीं करते, आपने बोला कि भाई हमने तो कोई कमिटमेंट नहीं किया था, आपने एक चीज़ कमिट की है। सो आई थिंक, एंड हम बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट 10 अभी जो 10 साल थे आईएसएल में, उसमें हमें क्या चीज़ें अच्छी देखने को मिली कि भाई आपका मोर प्रोफेशनल मैनर में लीक हुआ। अब जो नेक्स्ट 10 ईयर्स का टारगेट है उसमें ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, वो होनी चाहिए कि भाई कैसे फुटबॉल को इंप्रूव करें, क्वालिटी ऑफ फुटबॉल। तो उसमें भाई रेलीगेशन प्लेस अ क्रूशियल रोल। रेलीगेशन आने से भाई आपकी जो लीग की कम्पिटेटिवनेस है उसको भाई यहाँ पे इंप्रूव होने में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। बट ये एफएसडीएल एंड ऑब्वियसली कुछ क्लब भी नहीं चाहते, कुछ क्या ज़्यादा मोस्ट ऑफ द आईएसएल क्लब विल नॉट वांट टू, यू कैन से कि इंक्लूड प्रमोशन रेलीगेशन इन द आईएसएल। सो क्लोज रख के ही वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं। सो फॉर इन दैट मैटर इट्स इनजस्टिस टू आई लीग क्लब्स, बिकॉज आपने एक चीज़ एग्री की हुई है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एएफएफ एंड एफएसडीएल की न्यू डील में डिस्कशन या फिर एफएसडीएल ने जो प्रपोज की है। सो लेट्स सी एएफएफ हाउ दे गोना टैकल दिस थिंग, एंड क्या वो इस चीज़ को अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनता है तो कन्विंस करवा पाते हैं कि भाई नहीं रेलीगेशन प्रमोशन तो होगा ही होगा। तो वो देखना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाएगा। अब बात करते हैं बांग्लादेश नेशनल टीम के बारे में, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी या फिर थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि चीज़ें उतनी ज़्यादा स्मूथ वे में जाती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि हमजा चौधरी की आने की खुशी तो सबको है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे उनके जो दूसरे ओरिजिन प्लेयर थे फहमदुल इस्लाम, उसको भाई जो फाइनल स्कोर जेवियर काबरेरा ने अनाउंस की है उससे एक्सक्लूड कर दिया गया है। एंड उससे काफ़ी ज़्यादा फैंस बांग्लादेश के जो है वो सरप्राइज्ड है कि भाई क्यों यहाँ पे 18 साल के जो दूसरे ओरिजिन प्लेयर थे जो कि इटली की 4th टियर में खेल रहे हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि वो सऊदी में जो कैंप लगा था टीम का वहाँ पे थे, एंड वहाँ पे जो उन्होंने एक फ्रेंडली मैच खेला उसमें अच्छा भी किया, उसमें बताया जा रहा है कि उसने हैट्रिक मारा था, तो फिर उसको क्यों एक्सक्लूड कर दिया गया। तो भाई बांग्लादेश के नेशनल टीम के जो कोच है काबरेरा, उन्होंने यहाँ पे रीजन दिया है कि नो डाउट ही इज ए यंग प्रोमिसिंग प्लेयर एंड सारी चीज़ें है, बट ही स्टिल नॉट रेडी फॉर द इंटरनेशनल लेवल। ये उन्होंने रीजन दिया है। उन्होंने बोला कि हम चाहते थे कि एक वीक यहाँ पे वो टीम के साथ जुड़े, यहाँ पे एटमोसफेयर में सेटल डाउन हो, लेकिन ही स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन कपल ऑफ थिंग्स, या फिर यहाँ पे स्टिल देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो ये उनकी ओर से एक ऑफिशियल रीजन दिया गया है, जो कि पॉसिबली ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि 18 साल का प्लेयर है। सो ऑब्वियसली वांट टू, यू कैन से कि इंटरनेशनल लेवल पे शायद अभी थोड़ा सा टाइम हो उसको यहाँ पे उस वे में यू कैन से कि जेल अप होने में, बट क्योंकि उन्होंने उस मैच में अच्छा भी किया था। एंड देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस कि भाई कुछ फैंस यहाँ पे बीएफएफ का जो हाउस है वहाँ उसके सामने जाके प्रोटेस्ट किया है कि भाई ये एक कॉन्स्पिरेंसी या फिर एक सिंडिकेट है जो बांग्लादेश के यहाँ के लोकल प्लेयर्स है उनका एंड ऑफिशियल्स का, कि भाई जो बाहर के प्लेयर आते हैं उनको क्योंकि अगर इस तरह से पिक करने लगे तो फिर यहाँ के लोकल प्लेयरों का क्या होगा। तो उसके चलते उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। सो ये भी एक डेफिनेटली यहाँ पे भाई रीज़न हो सकता है कि भाई यहाँ के लोकल प्लेयर फिर अनकंफर्टेबल होगी कि भाई 18 साल का अगर बाहर का प्लेयर आके नेशनल टीम में जगह बना रहा है तो हमारी जगह कहाँ पे जाएगी। सो ये चीज़ चल रही है, बट एट द मोमेंट फहमदुल इस्लाम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एशियन कप क्वालिफायर मैच अगेंस्ट इंडिया। सो अभी हमजा चौधरी ही है। एंड काबरेरा ने एक और चीज़ बोली कि भाई हमजा चौधरी के आने से भाई टीम में भी वो एक अलग सी स्पिरिट आ चुकी है, दे आर हाईली मोटिवेटेड एंड वी विल डेफिनेटली प्लान टू बीट इंडिया। सो ये चीज़ें यहाँ पे हुई है। लास्ट में बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो भाई आई लीग में कल एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया जहाँ पे एससी बेंगलुरु विथ 10 मैन दे बीट रियल कश्मीर टॉप 3 टीम ऑफ द लीग। सो उससे भाई रेलीगेशन एंड जो यहाँ पे क्या बोलते कि प्रमोशन या फिर टाइटल रेस है उसमें काफ़ी चेंज आया है इस रिजल्ट से, क्योंकि इस विन के साथ एससी बेंगलुरु मूव्स टू दी 1 प्लेस हायर आउट ऑफ द रेलीगेशन जोन। सो अभी जो बैटल चल रही है रेलीगेशन में, दिल्ली तो रेलीगेट होगा ही होगा, लेकिन जो एक और टीम है उसमें एससी बेंगलुरु एंड आइजोल एफसी के बीच में सर्वाइवल की बैटल चल रही है। एंड ऑल्सो डेम्पो एससी के लिए भी अब थोड़ी सी खतरे की घंटी है, क्योंकि दे आर जस्ट 2 पॉइंट बिहाइंड डेम्पो एससी बेंगलुरु। सो आप देखिए कि एससी डेम्पो का आज का मैच है आई थिंक शायद चर्चिल ब्रदर के अगेंस्ट, डर्बी है गोवा की डर्बी। सो उसमें अगर वो हार जाते हैं देन उनके ऊपर भी वह खतरा बन सकता है रेलीगेशन का। सो रेलीगेशन बैटल इज बिकम रियली रियली इंटरेस्टिंग। ऑन दी अदर साइड रियल कश्मीर के इस लॉस के साथ उनका जो चेस था फॉर द टाइटल उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लो लगा है, बिकॉज नाउ ओनली 3 मैच लेफ्ट एंड दे आर 2 पॉइंट बिहाइंड एंड ऑल्सो एक गेम ज़्यादा उन्होंने खेला है। सो यहाँ पे अब उनको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि भाई चर्चिल ब्रदर्स एंड इंटरकाशी दोनों रिमेनिंग मैचेस में से कुछ मैचेस में पॉइंट ड्रॉप करें एंड वो जो रिमेनिंग मैचेस है वो जीते। सो वहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग हमें इक्वेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।